हेलो भाई लोग, मैं हूँ फैक्ट भाई और सल्लू भाई के इस डायलॉग ने वंस अपॉन अ टाइम उनके करियर को डूबने से बचाया। एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। और इसने बने बनाए करियर की वाट लगा दी। ये वायलेंस नहीं है भाग्य, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। पर विकी कौशल का क्या, जिन्हें मसान सरदार उधम सिंह के लिए सबने नवाजा। Previously he has acted in biographical movies and war films, so I thought this time तो he will do तोड़फोड़ यार। अब वही ऑडियंस सैम बहादुर के लिए नाराज है, लेकिन बैड एक्टिंग के पाठशाला में एक नाम ऐसा जिसे सुनकर खुद फैक्ट भाई हैरान था, और ये नाम है शाहरुख खान, जिनकी फिल्म डंकी अभी अभी आई है और लोगों ने शाहरुख की बैड एक्टिंग को बुरा बता दिया है। घटिया पिक्चर थी, शाहरुख क्या तेल लेने। पब्लिक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। टोटल वेस्ट फिल्म है, वेस्ट फिल्म पिक्चर है कोई। अब लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं, आइए जानते हैं। नंबर 1, गलती से मिस्टेक। और इसी चक्कर में वो मिस्टेक कर बैठे जहां रणवीर को आए दिन रॉकस्टार, एनिमल और रॉकेट सिंह में अपने रोल के लिए नवाजा जाता है। वहीं रणवीर के कुछ खराब रोल्स भी सामने आते हैं। जी हाँ, वही एक्टर जिसने वेकअप सेट में अपनी सिंपल एक्टिंग से सबका दिल जीता था, उसी ने बेशरम जैसी फिल्म करके कईयों का दिल तोड़ा भी है। और हाल ही में रणवीर ने खुद इस बात का खुलासा किया है। यहाँ उनका निशाना शमशेरा, बॉम्बे वेलवेट और अपनी 6th फिल्म राजनीति पे था, लेकिन खराब फिल्मों का टोकरा सिर्फ रणवीर ने नहीं उठाया। ऐसी गलती आलिया भट्ट कर चुकी हैं, जहां उनका कहना था कि वो सड़क 2 के लिए काफी एक्साइटेड थी। वहीं लोगों का मानना अलग था। सबने मिलकर सड़क 2 का ट्रेलर 2020 का सबसे ज्यादा डिसलाइक वीडियो बना डाला। पर चाहे ये उस वक्त चलती कंट्रोवर्सी का एक हिस्सा था, मगर आलिया भट्ट ने भी इस मूवी में कुछ 4 चांद नहीं लगाए थे। लेकिन भाई लोग ये नहीं भूल सकते कि ये वही एक्ट्रेस है जिसने आपको राजी और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी मूवीज दी है। नंबर 2, गई फिल्म पानी में। अगर मैं कहूँ ऋतिक ओवर एक्टर है तो क्या कहोगे? फैक्ट भाई जानता है, कोई कहेगा कि ऋतिक का बॉलीवुड डेब्यू इतना दमदार एक्टिंग से हुआ था कि वो रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। इसके बावजूद कि 21 साल की उम्र में उन्हें एक बीमारी के चलते वो कभी डांस तो क्या एक हीरो बनने के लिए जरूरी कोई चीज नहीं कर सकते कहा गया था। साथ ही उन्हें बचपन से हकलाने की परेशानी भी थी। लेकिन जोधा अकबर में उनके बादशाह वाले किरदार में उनकी एक आवाज दुश्मन को चुप कराने के लिए काफी थी। और फैक्ट भाई उनके बीमारी से जूझकर बॉलीवुड के बेस्ट डांसर बनने और हकलाने से लेकर काबिल फिल्म में बिग बी के साथ 4-5 आवाजों की डबिंग करने जैसी चीजों की काबिलियत भी सराहता है। लेकिन इस फिल्म का क्या, जहां उनका मैं घर आ गया कुछ ऐसा था। वो अपने गेस्ट को चाय ऐसे पूछ रहे थे, अरे चाय तो पीकर जाइए अंकल। और बाकी वक्त इन्होंने ये करते हुए गुजारा था। चिल्लाओ मत। और ऋतिक इससे भी ज्यादा बुरी एक्टिंग फिल्म में करते अगर डायरेक्टर ने ये जिम्मेदारी करीना को ना दी होती, जिनकी एक्टिंग इतनी बेहतरीन थी कि इन्होंने गिटार को भी सितार बना डाला था। और इनकी इसी मेहनत के चलते इनकी फिल्म को 10 में से 3.8 रेटिंग मिली। पर गलती किससे नहीं होती, क्योंकि चमेली, हीरोइन और हाल ही में आई जाने जा फिल्म गवाह है कि करीना अब तक सिर्फ नेपोटिज्म के चलते नहीं, अपनी एक्टिंग के दम पर बॉलीवुड में है। नंबर 3, क्वीन का डाउनफॉल। कभी क्वीन की रानी बनकर तो कभी फैशन की सोनाली बनकर कंगना ने सबको खूब हंसाया, रुलाया और एंटरटेन किया। तो आज ऐसा क्या हुआ कि उनकी मूवी के बारे में कोई बात नहीं करता? वेल, उससे पहले जानते हैं कि कंगना ने हाल में कौन सी फिल्में की हैं। 2020 में थलाईवी, 2022 में धाकड़ और 2023 में तेजस। इनमें से किसी भी फिल्म को IMDb पर 7 की रेटिंग तक नहीं है। यानी कहीं ना कहीं अब ऑडियंस को कंगना की एक्टिंग नहीं पसंद आती। इनफैक्ट चंद्रमुखी 2 में कंगना के किए डांस को भी ट्रोल किया गया था। मतलब क्वीन को अब एक हिट मूवी की जरूरत है, जैसे कि तनु वर्सेस मनु या फिर सिमरन। लेकिन शायद लोग अब कंगना की एक्टिंग छोड़ उनके कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स पर ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन क्वीन अभी हारी नहीं है, वो शायद अपनी आने वाली मूवी सीता या इमरजेंसी से कमबैक कर सकती हैं। नंबर 4, हिट पे हिट न रहा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट बोले तो साल में एक ही मूवी करने वाले, पर हिट मूवी करने वाले आमिर खान हुआ करते थे। जी हाँ थे, क्योंकि इनके हिट करियर पे ब्रेक लग गया इनके ही सबसे बड़े प्रोजेक्ट ठग्स ऑफ हिंदुस्तान से, जिसमें बड़े बॉलीवुड सितारे थे। दिवाली पे फिल्म का रिलीज भी था और ये वर्ल्ड वाइड 7,000 स्क्रीन पे रिलीज भी हुई थी। फिर भी पिक्चर आमिर को ले डूबी। 50 करोड़ की रिकॉर्ड ओपनिंग करने के बाद 8वें दिन पे उनकी फिल्म 1.5 करोड़ पे आके अटक गई। और इसका जितना जिम्मेदार खराब स्क्रिप्ट, कमजोर डायरेक्शन रहा, उतना ही आमिर भी, क्योंकि यही 2 अच्छे एक्टर की पहचान होती है कि वो एक खराब रोल को या खराब फिल्म को, दोनों को अपनी एक्टिंग से बेहतर बना लेता है। और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने थिएटर पहुंची ऑडियंस को ये बिल्कुल भी नजर नहीं आया। नंबर 5, गया डंकी पानी में। पूरे बॉलीवुड
के हिसाब से किंग खान एक्टिंग के बादशाह है, पर क्या ये सच है? वेल, इंसान कितना भी अच्छा एक्टर हो, लेकिन वो भी अपने करियर में इक्का दुक्का खराब काम कर ही बैठा है। और इसका सबूत शाहरुख खान की आने वाली मूवी डंकी है। जब सबके सामने ड्रॉप 4 के तौर पर ट्रेलर लॉन्च हुआ तो लोगों ने कहा, ये क्या है? इस मूवी में जीरो की तरह ही शाहरुख की एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही। आप भी ट्रेलर देखोगे तो 58 के शाहरुख को 30 का दिखाना डायरेक्टर को भारी पड़ता नजर आ गया। लेकिन शायद हिरानी और शाहरुख का होता ये पहला कोलैबोरेशन चंद मिनट के ट्रेलर से बढ़कर रहेगा, क्योंकि राजकुमार हिरानी की माने तो अगर आपने 3 इडियट्स 100 बार देखी होगी तो डंकी आप 120 बार देखोगे। पर मूवी देखने के बाद ऑडियंस को हैरानी की बात कुछ हजम नहीं हुई। इस फिल्म में ऑडियंस ने न सिर्फ SRK बल्कि विकी कौशल को भी टारगेट किया। पर इससे भी बड़ा सवाल था विकी की सैम बहादुर फिल्म। जिस फिल्म के लिए विकी ने इतनी मेहनत की वो ऑडियंस को कुछ भा नहीं पाई। नहीं, पर ये आई थिंक 9 महीने जो ऐसे झुक के खड़े थे सैम की तरह, ही हैड टू लर्न दैट अगेन कि अब मुझे सीधे खड़े होना है। पर अगर इसे गहराई से देखें तो कोई भी बायोपिक करते वक्त एक रियल एक्टर अपनी पर्सनालिटी चेंज करने के लिए अपनी एक्टिंग को थोड़ा ज्यादा ही मरोड़ते हैं, जिसे कुछ ऑडियंस ओवर एक्टिंग कहती है। पर अगर एक्टर की माने तो ज्यादा लोग तक पहुंचने के लिए उन्हें थोड़ा बहुत लार्जर देन लाइफ करना ही पड़ता है। नंबर 6, प्रेम की नैया राम के भरोसे। सल्लू भाई के आगे बॉलीवुड में कोई बोल सकता है क्या? No, God, please, no, no! पर आज हम इनकी एक्टिंग पे बात जरूर करेंगे। इन फिल्मों में प्रेम बनकर इन्हें ऑडियंस का प्यार मिला। इनमें प्रेम बनकर इन्होंने लोगों को हंसाया और भाई के एक्शन का तो बच्चा बच्चा दीवाना है ही। इसी के साथ तेरे नाम फिल्म में एक गुंडे से एक मेंटल इंसान की एक्टिंग हो या सुल्तान फिल्म में एक रेसलर की जिंदगी, इन्होंने इतनी बखूबी निभाई कि चाह कर भी इनमें गलतियां ढूंढना मुश्किल है। पर जैसे ही बात आती है इस फिल्म की तो लोगों की जुबान पे सिर्फ एक लाइन आती है, किसी का प्रेम किसी की पनौती। क्योंकि सल्लू भाई के डाई हार्ड फैंस फिल्म को फुल पैसा वसूल बोले तो किसी ने इसे तबाही, किसी ने डिसअपॉइंटमेंट और हिंदुस्तान टाइम्स ने इसे एक्शन ड्रामा इमोशन से भरा बताकर ये कह डाला कि फिल्म में ना सेंस है ना लॉजिक। इस फिल्म के फ्लॉप होने को भाई के स्वैग का ना चलना भी बताया गया। रेस से मुझे निकालने की बात कर रहे हैं बेवकूफ, वो नहीं जानते उस रेस का सिकंदर मैं हूं। और टाइगर 3 के हल्के रिस्पांस के बाद टाइगर मरा नहीं जब तक टाइगर हरा नहीं। अब भाई क्या करेंगे, इसका इंतजार सबको है। नंबर 7, ओवर एक्टिंग की क्लास। इस क्रिंज की कोई सीमा है या नहीं? 30 मार खा में कटरीना की ऐसी एक्टिंग देखकर हर एक का शायद ही यही कहना था। और कुछ लोग तो अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाए। लेकिन फराह खान ने कटरीना को इस रोल के लिए चुनते वक्त उन्हें इस किरदार की वन एंड ओनली हकदार बताया था। और उनकी फिल्म का BTS देखकर लगता है कि कटरीना को ओवर एक्टिंग की क्लास खुद फराह खान ने दी थी। कितना काम किया है बेचारे ने। यही नहीं, 2008, 2009 और 2010 में मोस्ट सर्च बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के हैट्रिक का रिकॉर्ड भी इस फिल्म के आने के बाद ही टूटा था। पर 30 मार खां की बैड एक्टिंग को साइड में रखें तो कटरीना ने अपने फिल्मी करियर में एक नहीं कई हिट फिल्में और बेहतरीन अदाकारी का एग्जाम्पल दिया है। फिर चाहे आप नमस्ते लंदन उठाकर देखो, जब तक है जान देखो, राजनीति देखो या उनकी टाइगर सीरीज। नंबर 8, जुड़वा फ्लॉप्स। डेविड धवन का बेटा, रोहित धवन का भाई और अनिल धवन का भांजा होने के अलावा बॉलीवुड ने वरुण को एक्टर होने का भी दर्जा दे रखा है। पर वरुण के लिए बॉलीवुड में आने का रास्ता आसान नहीं था। इनफैक्ट डेविड धवन ने उन्हें लॉन्च करने से इनकार भी किया था। पर करण जौहर के आगे कोई स्टार किड लॉन्च ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? पकड़ की भी औकात होती है, पर इस कॉलेज में वो जगह मेरी है। तो उसी से शुरुआत करके आज वरुण ने लगभग 30 मूवीज में काम किया है। लेकिन फिर भी उनकी अच्छी एक्टिंग के सामने ओवर एक्टिंग की लिस्ट लंबी है। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। पहली जब उन्होंने मैं तेरा हीरो मूवी की, हालांकि ये मूवी एक तमिल मूवी की रीमेक थी। दूसरी 2017 में आने वाली जुड़वा 2 और तो और इस मूवी को सलमान खान की 1997 में आई जुड़वा का सीक्वल बताया गया। तीसरी गोविंदा की कुली नंबर 1 को दोहराना, मतलब हर वक्त सीक्वल या रीमेक करने के चक्कर में वरुण को ओवर एक्टिंग का शिकार बनना पड़ा। तो भाई लोग, ये थे बॉलीवुड के वो सितारे जिन्हें हम उनकी कमाल अदाकारी के लिए सराहते हैं, पर कभी कभी इनसे भी बैड एक्टिंग हो जाती है। अब ये तो आपको पता चल गया, पर क्या आप जानते हैं कि शोले, टाइटैनिक, दृश्यम जैसी कई हिट फिल्मों की एक नहीं दो एंडिंग्स हैं। और अगर आपने इनकी दूसरी एंडिंग नहीं देखी तो अभी आई बटन पर क्लिक करके देखें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे। जय हिंद।